मिनट होते हैं एक डोंगा बनाने के लिए। सच्ची कितने मिनट होते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ भाई अब्दुल सलाम, आवाज़ आ रही है? जी सर जी आवाज आ रही है। यस सर। ठीक हो गया। स्क्रीन भी शेयर हुई है। यस सर। अच्छा, कल जो है हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट को जो है आज हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कल हम लोगों ने ये देखा था, जैसे इस टेबल को अगर आप देखें, इस टेबल में हमने एक्सेस स्पेसिफायर मैं देख रहा हूँ। जो है वो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। अब इसका रोल, जब आप एज ए ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं या विद इन द क्लास एक्सेस करते हैं या ड्राइव क्लास में एक्सेस करते हैं, उसको आज हम लोग जो है वो देखते हैं। इसके लिए जो है वो डेव सी यूज करते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है, ये एक सिंपल क्लास है, पेरेंट की क्लास, जिसके अंदर जो है एक डाटा मेंबर पी डाटा है। उसको हम पहले प्राइवेट रखते हैं और इसका ये वाला रोल तो आप लोगों ने देखा है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्राइवेट डाटा का एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ ओबीजे डॉट पी डाटा, ओबीजे डॉट पी डाटा, तो ये पी डाटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसको अगर हम एक्सेस करते हैं, यहाँ पे क्या मैसेज देता है कि पी डाटा प्राइवेट है। और यही चीज़ यहाँ पे इस टेबल के अंदर भी है कि ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, ना प्रोटेक्टेड को कर सकता है, ना प्राइवेट को कर सकता है। आपने प्राइवेट देखा है, प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। ये चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं सिंपल क्लास में। एक मतलब इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो अब पब्लिक जो है वो एक्सेस हो गया। सर आवाज काट के आ रही है सर। जी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? चलो अब देखो आ रही है। सर सही हमें आवाज तो आ रही ठीक है। आ रही है सर बिल्कुल ठीक सर, आवाज आ उनका रही है। इंटरनेट का मसला हो सकता है। सर जी नेटवर्क का मसला अच्छा, होगा। अगर जी अगर एक बंदे का भी नेट आवाज सही आ रही है ना, तो इसका मतलब मेरे एंड पे इश्यू नहीं है। तो
फिर आपके एंड पे इशू होगा। अगर एक के भी नहीं आ रही तो फिर मसला होगा। अच्छा यस अब सर, आपका नेट सही है। चलो, अब यहाँ पे आप देखते हैं पी डाटा जो है पब्लिक किया तो पब्लिक तो एक्सेस हो गया। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड करते हैं तो प्रोटेक्टेड भी एक्सेस, प्राइवेट भी एक्सेस नहीं हुआ था और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस नहीं होता। तो हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया कि पब्लिक एक्सेस होता था, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू, आउटसाइड द क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो नहीं होता। अब है विद इन द क्लास की बात करते हैं। तो विद इन द क्लास भी आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, लेकिन इसको भी एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास फंक्शन है ये शो का, शो के फंक्शन को आप ओबीजे डॉट शो करते हैं तो ये प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है। इसको आप रन करते हैं तो प्रोटेक्टेड जो इसने शो कर दिया जीरो, कंस्ट्रक्टर में क्योंकि जीरो रखा हुआ है तो वो उसने शो कर दिया। अगर आप प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट को भी एक्सेस कर लिया और पब्लिक को तो वैसे ही, पब्लिक को आप चेक करें तो पब्लिक भी एक्सेस हो गया। ठीक है भाई, अब इसका मतलब ये है कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक और तीनों जो है यहाँ पे विद इन दी क्लास एक्सेस हो जाता है। यानी क्लास का कोई फंक्शन है वो इसको एक्सेस करना चाहे तो अपनी क्लास के डाटा को प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिक को भी और प्रोटेक्टेड को। अब तीसरी चीज़ है कि ड्राइव क्लास क्या कुछ कर सकती है। तो अब ड्राइव क्लास के लिए कल हमने देखा था कि ड्राइव क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉलन लगाते हैं। मैं यहाँ पे मैंने एक क्लास ड्राइव क्लास बनाई जो इनहेरिट करी, इस कॉलन की वजह से क्या कर रही है, इनहेरिट करिए पेरेंट को, और इसका एक प्राइवेट मेंबर है डी डाटा और इसका एक कंस्ट्रक्टर हो गया ये। ठीक है, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर है और ये इसका एक फंक्शन है। अब इसमें यहाँ पे अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आपने यहाँ पे एक और चीज़ चेक करें, ओबीजे डॉट शो करते हैं तो इसके पास सिर्फ अपनी क्लास के आ रहे हैं। क्या मतलब, अपनी क्लास का इसके पास इनपुट आ रहा है, अपनी क्लास का ये एक कंस्ट्रक्टर, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर और ये अपनी क्लास का डाटा मेंबर लेकिन वेरिएबल। सर जी, आपका वीडियो वीडियो कैप्चर नहीं चल रहा वीडियो सर आपका वीडियो कैप्चर नहीं चल रहा, वो ऑफ हुआ हुआ शायद, यानी ब्लैंक वीडियो स्क्रीन आ रही है हमारी तरफ। आपके पास वीडियो नहीं आ रही? नो सर, ब्लैंक है सर, और ब्लैक है फुल। सर आपकी पिक्चर भी आ रही बिल्कुल है सर ठीक जी। आ रही है, वीडियो भी बिल्कुल यार ठीक है, हमारे वॉइस भी पास तो बहुत आ रही है भाई। आ रही है। अरे बड़ी मैं प्यारी है, रीस्टार्ट आपको बहुत रिस्टार्ट करके देखो भाई। अब दोबारा ज्वाइन करो। दोबारा ज्वाइन करो। अगर बाकी अगर नहीं आ रही होती ना तो फिर किसी को भी ना आ रही होती। जी सर, अच्छा, हमें आ रही है। अच्छा अब आपने यहाँ देखा ओबीजे डॉट करते हैं तो इसके पास रेंज आती है सिर्फ पेरेंट क्लास के मेंबर्स की, वो चाहे डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो ड्राइव्ड क्लास का, ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट obj2 मैंने बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं तो इसकी रेंज में क्या है, हालांकि आपने यहाँ पे देखा है कि ड्राइव्ड क्लास के मेंबर सिर्फ 3 है। एक ही इसका डाटा मेंबर, एक इसका कंस्ट्रक्टर और इसका एक ये शो। लेकिन जब आप इसमें रेंज देखते हैं तो यहाँ पे तो ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये किस किस को एक्सेस कर सकता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस कर सकता है, ये पेरेंट क्लास का इनपुट भी एक्सेस कर सकता है, ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस कर सकता है, दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कर सकता है, पेरेंट के पी डाटा को भी कर सकता है। ठीक है, और ये अपने शो को भी कर सकता है और पेरेंट क्लास के शो को भी कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब इनहेरिटेंस की वजह से जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है वो
सॉरी जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट के फीचर को भी अपने अंदर इनहेरिट कर रहा है। मतलब अगर आप मैं फिर ऑब्जेक्ट टू डॉट इनपुट करूँ, हालांकि इसका तो इनपुट है ही नहीं, इसका इनपुट नहीं है ना, इसको मैं एक्सेस करता हूँ तो वो इनपुट करवाएगा। देखो वैल्यू ले रहा है, इनपुट दिखा दे, ठीक है। इवन वो ओबीजे का जो है, अब ये यहाँ पे ओबीजे टू डॉट में शो करता हूँ, अब ये शो कौन सा दिखाएगा? ये वाला शो तो दोनों ही है। ये देखें शो जो है इस ड्राइव क्लास में भी है और शो जो है पेरेंट क्लास में, तो अब वो कौन से को एक्सेस करेगा? इस सूरत में ये जो है वो ड्राइव क्लास वाले को एक्सेस करेगा और दोनों की वैल्यू को शो कर देगा। मसलन आपसे इनपुट लेते हैं, आपने इनपुट दी 8, तो अब इसने जो है वैल्यू ऑफ डी डाटा इसने जो है वो शो किया 0। अब यहाँ पे जो कि आपने वो डी डाटा ही शो किया हुआ था, ठीक है, तो ये डी डाटा वाला यानी अपना चाइल्ड वाला। अगर आप इसके ज़रिए पेरेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट स्कोप रेजोल्यूशन अपडेटर और फिर उसका शो। तो अब इस सूरत में वो क्या करेगा, पेरेंट के शो को, अब अगर फर्क किया आपने 6 दिया तो अब वो पी डाटा की वैल्यू दिखा रहा है, ना कि पहले डी डाटा की वैल्यू दिखा रहा था ड्राइव का, अब पी पेरेंट का जो है वो डाटा दिखा रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि शो जो है आप चाइल्ड का यूज़ करें और वो दोनों की वैल्यू दिखा दें, इसकी भी और पहले वाली, तो आप यहाँ पे भी पेरेंट को कॉल कर सकते हैं, पेरेंट के पेरेंट का शो। तो अब क्या होगा, ये एक ही शो दोनों की वैल्यू की दिखा देगा, क्योंकि वो विद इन जो है वो दूसरे को भी कॉल कर रहा है। तो अब ये देखिए 5 दिया तो ये पेरेंट का डाटा भी आ गया पी शो की वजह से। और ये अब ये कौन कर रहा है भाई, क्यों तंग कर रहे हैं? अच्छा मैं देख लेता हूँ कौन ट्रेस करते हैं। हाँ भाई, सर ये प्रोटेक्टेड और उसमें वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? मैं ऑन करता हूँ आपको, कि आप हैं। जी इसी यार जरा ट्रेस करो ये कौन कर रहा है ये? आपके पास स्क्रीन में भी ऐसे ही आ रहा है? यस सर, यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है। ये चेक करो, इस पे चेक करो ये कौन कर रहा है? सर ऐसे पता ही नहीं लग रहा कौन कर रहा है। बच्चा क्यों तंग कर रहे हो? अगर मैंने ट्रेस कर लिया तो फिर मैंने आपको स्पेल आउट करवा देना है, फिर ना कहना कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं वार्निंग दे रहा हूँ सबको, अगर मैंने ये ट्रेस कर लिया कि ये किसको, मैंने इसको स्पेल आउट करवा लेना, बाद आ जाओ, आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए।
अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा था कि obj2 को जो है हम शो करते हैं, तो हमारे पास जो शो आ रहा है, जो ड्राइव क्लास का आ रहा है, तो अगर आपने उसको करना, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपके पास लास्ट आपने शायद देखा भी था कि अगर सेम फंक्शन पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लासेस के हों तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर आप इसको अ, अब इसको देखें, यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग की डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये लास्ट आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, ये फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है कि इफ द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मेंबर फंक्शन इन ड्राइव क्लास विद सेम सिग्नेचर एज इन पेरेंट क्लास, यानी एक फंक्शन, सिग्नेचर आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, सिग्नेचर में क्या होता है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट। ये आपने प्रोग्रामिंग 1 में भी पढ़ा है। सिग्नेचर यानी सिग्नेचर दोनों का सेम हो, फंक्शन का नाम भी सेम हो, उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम हो, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है कि शो का फंक्शन यहाँ पे भी है, चाइल्ड में भी है और पेरेंट क्लास के अंदर भी है। चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस कॉन्सेप्ट को भी हमने वो देख लिया। अब आगे के कि जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो है वो किसको एक्सेस कर सकता है और किसको नहीं एक्सेस करता। अब इसमें दो बातें हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट किस डाटा को एक्सेस कर सकता है एक बात, और दूसरी बात ये है कि चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास किस चीज़ को एक्सेस कर सकती है। अगर आप यहाँ पे पेरेंट में, पेरेंट का अब यहाँ पे देख लेते हैं, पेरेंट का अगर मैं पी डाटा को, पेरेंट के पी डाटा को नहीं समझ में आई आपको भाई? समझ नहीं आई बच्चा? स्क्रीन ऑफ गई आपकी दोबारा। स्क्रीन ऑफ तो मैंने खुद की है ना, उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट 2 के साथ जो चाइल्ड क्लास का है उसके ज़रिए मैं इसके डाटा को एक्सेस करूँ, तो डाटा हमारे पास क्या है? पब्लिक है, तो पब्लिक तो एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे पी डाटा, ये काशिफ कौन है?
अच्छा अच्छा भाई, इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो पी डाटा जो है, पी डाटा अगर पब्लिक है तो एक्सेस होता है, पी डाटा अगर प्रोटेक्टेड हो तो थ्रू ऑब्जेक्ट तो एक्सेस नहीं होता। थ्रू ऑब्जेक्ट जैसे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको अगर हम चेक करें तो थ्रू ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं हमने करना है, हम करने हैं फंक्शन के जरिए करते हैं। जैसे obj2 डॉट शो। अब यहाँ पे पी डाटा है, इसका ये प्रोटेक्टेड पी डाटा है, ये एक्सेस हो रहा है। इसको अगर हम करें तो प्रोटेक्टेड जो है वो डाटा भी एक्सेस हो रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर इसको प्राइवेट कर दें, जैसे हमारे नॉर्मली होता है, पेरेंट का जो प्राइवेट है मैटर्स हैं, आपको उनका पता होता है, उनका नहीं पता होता। जो सिर्फ आपको जो प्राइवेट मैटर है वो आगे इनहेरिट ही नहीं होता। जैसे हम शो करके यहाँ पे पी डाटा को एक्सेस करते हैं, इसको आप रन करें तो हमारे पास जो है ये क्या कह रहा है कि पेरेंट का जो प्राइवेट डाटा है वो चाइल्ड एक्सेस नहीं कर सकता। पेरेंट का जो प्राइवेट डाटा है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये देखें, यही चीज़ इसके टेबल के अंदर भी थी कि टेबल में यहाँ पे कि यहाँ पे जो इसका थ्रू ड्राइव क्लास आप प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये चीज़ें कंफर्म हो गई। अभी अब आगे चीज़ है कंस्ट्रक्टर। मसलन आप जो वैल्यूड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ पे अब आपके पास आपने चाइल्ड का बनाया, यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जी, ये तो था ना नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर। अगर वैल्यूड कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो डिराइव, इसके अंदर इंटीजर पी डाटा और डी डाटा दो कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे पी डाटा, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो डी डाटा है उसको असाइन कर देते हैं डी, ये चीज़। तो इसके करने से पी डाटा के अंदर वैल्यू कैसे आएगी। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट 2 बनाता हूँ, इसको दो वैल्यूज दे दी 5 एंड 7, और मैं obj2 को शो करता हूँ। यहाँ पे पेरेंट भी शो हो रहा है। इसको मैं रन करता हूँ तो होना ये चाहिए कि 5 और 7 दिखाना चाहिए। पहले तो ये प्राइवेट को ख़त्म करना पड़ेगा। जब भी आपने इनहेरिटेंस करवानी है तो आपने प्रोटेक्टेड रखना है, पब्लिक इसलिए नहीं रखना, तो पब्लिक से जो उसकी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट है, इसलिए प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, इसके साथ भी एंड लगेगा। अच्छा, अब हमने ये यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ पी डाटा भी 0 और डी डाटा भी 0, हालांकि आपने तो obj2 किया था, ये 5 7 दिया था, तो 5 यहाँ पे सेट होना चाहिए था। ये जो डी डाटा के अंदर डी डाटा इज इक्वल टू डी डी
तो ओबीजे डॉट, अच्छा यहाँ पे पी डाटा किया हुआ है, यहाँ पे डी डाटा। चले अब इसको रन करते हैं। तो अब ये आप लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जो पी डाटा है वो तो 0 है, वैल्यू ऑफ डी डाटा 7 है। तो पेरेंट का डाटा कैसे सेट होगा? पेरेंट का डाटा कैसे, अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करें, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके अंदर वो पीडी पास कर दिया। ठीक है, पेरेंट का इसको चलाते हैं तो दो दफा पेरेंट का, अच्छा ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा। इसका तरीका ये है कि आपको यहाँ पे पेरेंट और उसमें पीडी, ये ऐसे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा इसको पहले देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे हो क्या रहा है। अब आप देखिए ये 5 और 7 जो पेरेंट का डाटा है पेरेंट वाले में सेट हो गया। जैसे यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला 5 एंड 7, तो P5 की वैल्यू जो है वो पेरेंट में सेट हो गई और जो 7 है जो वो ड्राइव में सेट हो गई। अब होता ये है कि आपका जब ये ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये पहले कॉल करता है अपने ड्राइव के कंस्ट्रक्टर को, और ड्राइव जो है वो इन टर्न कॉल करता है पेरेंट को, और पेरेंट का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर आपने इसको चेक करना हो कि वाकई यही कॉल होता है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ ताकि आप लोग इसको कंफर्म कर लें। मैं कहता हूँ जी सी आउट डिराइव कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और इसी तरीके से यहाँ पे जो है पेरेंट के अंदर भी मैसेज दे देता हूँ कि पेरेंट का पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब अगर आप इसको चेक करें, मैं इसको रन करता हूँ तो क्या ये सेमीकोलन नहीं, अब आप ये देखिए कंस्ट्रक्टर में क्या है, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ फिर ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इसमें तरतीब या एक्चुअल तो कॉल होता है कि आपने ड्राइव क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो वो अपने ड्राइव को कॉल करता है, लेकिन वो ड्राइव की बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले ही पेरेंट को कॉल कर लेता है। तो पेरेंट की बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है और ड्राइव की बॉडी बाद में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो ये वे है कि किस तरीके से जो है आप डिराइव क्लास में पेरेंट का डाटा को कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला वे जो है आपने इस तरीके से पेरेंट के डाटा को किया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, मैं ऑन करता हूँ अनम्यूट ऑल। टाइम भी हमारे पास तकरीबन खत्म होने को है। जी भाई, नहीं इसकी नहीं है, स्मेल रहेगी।